दुखी भी नहीं हुआ, क्योंकि उसे ऐसी किसी बात की चिंता नहीं थी जिससे उसका कोई मतलब न हो। एक दिन रघु अपने गांव के एक उत्सव के लिए सामान खरीदने शहर गया। शहर पहुंचते पहुंचते उसे दोपहर हो गई। धूप बहुत तेज थी। रघु को सख्त प्यास लगी थी। पास ही एक महल जैसी इमारत देखी तो वह उसके अंदर घुसा। उसने वहां के किसी नौकर से पानी मांगा, तभी भवन का मालिक वहां आ गया। एक दिन रघु अपने गांव के किसी कार्यक्रम के लिए, किसी फंक्शन के लिए सामान खरीदने जब शहर गया तो वहां पहुंचते पहुंचते उसे दोपहर हो गई। उसे धूप बहुत तेज थी, इसलिए उसे प्यास लगी। तो उसने देखा कि बहुत ही एक महल जैसी एक इमारत है। वह उसके अंदर प्रवेश कर गया, उसमें चला गया। वहां उसने नौकर से पानी मांगा। जब उसने नौकर से पानी मांगा तभी उस भवन का मालिक वहां आ गया। रघु को देखकर वह आश्चर्य से बोला, रघु तुम यहाँ कैसे? वह राजू था, जो भवन का मालिक था वह राजू था, वही उसका मित्र। उसने जब रघु को देखा तो बहुत आश्चर्य से पूछा, अरे तुम यहाँ कैसे? रघु राजू को पहचान न सका। उसने बहुत ही शानदार पोशाक पहन रखी थी। जब वह चलता तो बढ़िया रेशम उसके तन पर लहराती। सोने के हार, हीरे की अंगूठियां, सूरज की रोशनी में चमचम चमकती सुनहरी पगड़ी के बीचों बीच एक झिलमिलाता पुखराज उसके सिर की शोभा को बढ़ा रहा था। रघु जो है राजू को नहीं पहचान पाया। क्यों? क्योंकि उसने बहुत अच्छे राजा महाराजा वाले राजसी वस्त्र पहने हुए थे और उसके रेशम के वस्त्र उसके तन पर लहरा रहे थे। उसके गले में सोने का हार था, उसने हीरे की अंगूठियां पहन रखी थी और सुंदर सफेद पगड़ी के बीचों बीच में एक पुखराज झिलमिला रहा था, चमक रहा था, जो उसके सिर की शोभा को बढ़ा रहा था। और इसके अलावा राजू इतना मोटा हो गया था कि छोटे मोटे हाथी जैसा लग रहा था, और वह इतना मोटा भी हो गया था कि जैसे लग रहा था कि वह हाथी है, क्योंकि वह राजमहल में रहता था। रघु ने राजू को नमस्कार किया। राजू ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उस पर तरस खाते हुए कहा, रघु तुम कैसे दरिद्र दिखाई दे रहे हो और तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। लगता है कि तुम सारा रास्ता पैदल चलकर आए हो। सुना है तुम्हारे पास घोड़ा तो क्या, एक खच्चर भी नहीं है। रघु ने राजू को नमस्कार किया, लेकिन राजू ने उसका उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसे बहुत अहम हो गया था, घमंड हो गया था। उसे अपने धन दौलत पर बहुत ही अहम हो गया था। बल्कि उसने राजू की गरीबी को देख करके उसका उपहास, उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम तो बहुत दरिद्र दिखाई दे रहे हो और तुम्हारे कपड़े भी बहुत गंदे हैं और तुम्हारे पास लग रहा है कि कोई घोड़ा गाड़ी भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम पैदल चल करके आए लगते हो। अब जरा मेरी ओर देखो। और अपने को दिखाता है, बहुत ही घमंड से बोलता है, जरा मेरी ओर देखो, मैं बिल्कुल राजा जैसा लग रहा हूँ ना। जरा मेरे कपड़े भी देखो, एक नज़र मेरे महल पर भी डालो, देवता भी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। और अब वह घमंड भरे स्वरों में बोलता है कि मुझे देखो, मेरे महल को देखो, मेरे कपड़ों को देखो, देवता भी मुझे देख करके जलते हैं, मेरे ठाट बाट को देख करके जलते हैं। और आज मैं जो कुछ बना हूँ वह सब अपनी खूबियों की वजह से ही तो बना हूँ। तुम तो रहे बुद्धू के बुद्धू, एक खच्चर तक न ले सके। यदि तुमने मेरी बात मानी होती तो आज मेरी तरह राजा बन जाते। क्या अगर तुमने मेरी बात मानी होती, मेरा रास्ता अपनाया होता, मेरे बताए हुए रास्ते पर चले होते, तो तुम्हारी भी आज राजा वाली स्थिति होती। उसका बताया हुआ रास्ता कैसा था बच्चों? वही चोरी, बेईमानी, झूठ का, लोगों को धोखा देने का। रघु ने उत्तर दिया, मैं गरीब जरूर हूँ मगर खुश हूँ। और जहाँ तक मेरे बुद्धू होने की बात है तो तुम जानते हो कि यह बात कितनी सच है। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे ही जैसा धनवान बन सकता था, मगर मैं तुम्हारे जैसे गलत रास्तों का इस्तेमाल जीते जी कभी नहीं कर सकता, पैसे के लिए बेईमानी नहीं कर सकता। रघु ने उत्तर दिया कि हाँ हाँ ठीक है, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूँ। और जो तुम मुझे बुद्धू कह रहे हो, अगर मैं भी तुम्हारे जैसा धनवान बनना चाहता तो मैं भी गलत रास्ते पे चलता, लेकिन मुझे अपनी गरीबी में ही संतुष्टि है, खुशी है, क्योंकि मैं बेईमानी के पैसे नहीं ले सकता। राजू ने चीख कर कहा, बंद करो यह बकवास। अगर तुम इतने ही योग्य हो तो मेरे यहाँ हाथ पसारने क्यों आए हो?
मैं तुम्हारे यहाँ हाथ पसारने नहीं आया हूँ। मुझे प्यास लग रही थी, इसलिए इधर आ गया। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यह तुम्हारा घर है, वरना कभी न आता, रघु ने जवाब दिया। पानी तुम्हारे लिए इस घर में एक बूंद भी नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, राजू ने गुस्से से कांपते हुए कहा। अच्छी बात है भाई, जाता हूँ, रघु ने शांत भाव से उत्तर देते हुए कहा और वापस मुड़ गया। मगर राजू का पेट गुस्से से ही न भरा। उसने अपने नौकरों से कहा कि वे रघु को उठाकर बाहर सड़क पर पटक दें। रघु ने शांत भाव से कहा कि लो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन राजू तो गुस्से में एकदम भरा हुआ था। उसने अपने नौकरों से कहा कि इसको बाहर सड़क पर पटक दो। जब उसने ऐसा कहा तो रघु को भी क्रोध आ गया। वह बोला, राजू, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अगर तुम बिना किसी कारण के मेरा अपमान करोगे तो नतीजा बुरा होगा। तब रघु को गुस्सा आ गया। जब उसने कहा कि इसे बाहर पटक दो, सड़क पर निकाल दो, तब उसने कहा कि अभी तक तो मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन तुम मेरा बिना बात के अपमान किए जा रहे हो। इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। राजू ने आपे से बाहर होकर कहा, तुम कहते हो कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या तुमने परीक्षाओं में मुझे मदद देने से इनकार नहीं किया? अब मेरा समय आया है। आज मैं जी भर कर तुम्हारा अपमान करूंगा। कि तुम भी कह रहे कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन नहीं, तुमने मेरा बिगाड़ा। तुम्हें परीक्षा के समय मेरी मदद नहीं की थी, और आज मेरा समय आया है। आज के समय में मैं तुम्हारा जी भर करके अपमान करूंगा, पूरा बदला निकालूंगा, क्योंकि तुमने मेरा साथ नहीं दिया था। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं राजा का प्रधानमंत्री हूँ। जितने भी और मंत्री हैं उन सभी को मैं भर्ती करता हूँ। राजा का सेनापति मेरा मित्र है, खजांची मेरा ससुर है, मुख्य न्यायाधीश मेरा साला है, समझे? अब राजू रघु से कहता है कि अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं राजा का प्रधानमंत्री हूँ, और जितने भी मंत्री हैं उन सबको भर्ती मैं करता हूँ। मतलब उन सब की नौकरी यहाँ पर मैं लगवाता हूँ, उन सबको काम पर मैं रखता हूँ। और जो राजा का सेनापति है वो मेरा मित्र है, राजा का खजांची मेरा ससुर है, और मुख्य न्यायाधीश मेरा साला है। इसलिए अब मैं शक्तिशाली हूँ, समझे? ताकत मेरे मुट्ठी में है। अब मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। दोनों नौकर रघु को उठाकर बाहर फेंकने लगे। वह कहता रहा, राजू, तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। तब रघु ने कहा कि राजू, जो तुम कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें बहुत ही बुरा मिलेगा। जो तुम कर रहे हो इसका परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद एक दिन राजा बगीचे में टहल रहा था कि एक अजनबी वहां आया। उस अजनबी ने राजा को एक से एक सुंदर उपहार दिए और कहा, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं गुप्त रूप से हर रोज आपको 50 सोने की मोहरें देना चाहता हूँ। एक अजनबी, जब राजा एक दिन बगीचे में टहल रहे थे तो एक अजनबी आया। उसने राजा को बहुत सारे सुंदर उपहार दिए और कहा कि महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको गुप्त रूप से, मतलब बिना किसी को बताए, 50 सोने की मोहरें प्रतिदिन दूं। बदले में मैं इतना ही चाहता हूँ, और जब मैं 50 सोने की आपको मोहरें दूं तो उसके बदले में बस मुझे इतना चाहिए कि आप मुझे हर रोज अपने दरबार में आने दें और 2 मिनट अपने कान में कुछ फुसफुसाने दें। राजा ने सोचा, सौदा अच्छा है। अगर 2 मिनट कुछ सुनने के लिए 50 मोहरें मिले तो क्या बुरा है। भाई, सौदा तो अच्छा था ही कि राजा को कुछ नहीं करना था, बस 2 मिनट के लिए उस अजनबी के द्वारा सुने गए कुछ शब्द अपने कान में फुसफुसाने देना है, और उसके बदले में राजा को 50 सोने की मोहरें मिलेंगी। राजा ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम आकर हमारे कान में फुसफुसा सकते हो। अगले दिन राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ दरबार में बैठा था। एक अजनबी लोगों को धक्का देता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। राजा उसे देखकर मुस्कुराया। राजा क्यों मुस्कुराया? क्योंकि राजा तो जानता था कि अजनबी क्या करेगा, क्यों आया यहाँ। अजनबी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज का दिन बड़ा अच्छा है, उजली उजली धूप और आसमान में बादल का एक भी टुकड़ा नहीं है। अजनबी ने राजा के कान में फुसफुसाया कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, धूप है उजली उजली और आसमान में जरा भी बादल नहीं है। इस तरह फुसफुसाते हुए उस अजनबी ने राजू की ओर कई बार कनखियों से देखा। जब वो राजा के कान में अजनबी फुसफुसा रहा था तो उसने फुसफुसाते हुए राजू को कई बार कनखियों से तिरछी नजर से देख रहा था। इसके बाद उसने चुपचाप राजा की जेब में मोहरें डाली और चलता बना। इसके बाद उस अजनबी ने राजा को, जैसा कि बात हुई थी
कि मैं आपको 50 मोहरे दूंगा। तो राजा की जेब में मोहरे डाली और चुपचाप चला गया। यह देखकर प्रधानमंत्री राजू की हालत बुरी हो गई। भागकर उसने अजनबी का पीछा किया और हैरान परेशान होकर पूछा, आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप महाराज से किस विषय पर बात कर रहे थे? तब ये सुन करके जब उसने देखा, उस अजनबी ने देखा कि राजा के कान में कुछ कहा है और मुझे घूर कर देखा है, तो उसकी हालत बुरी हो गई। अब उसने अजनबी का पीछा किया राजू ने और हैरान होकर पूछा कि अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप महाराज से किस विषय पर बात कर रहे थे, और जब आप बात कर रहे थे उस बीच में आप मेरी ओर क्यों घूर रहे थे?